त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही महंगाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। साहिबाबाद मंडी में प्याज के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। मंडी में जहां 1 क्विंटल प्याज पहले करीब 2,000 रुपए में मिल रहा था, वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर 3,000 रुपए तक पहुंच गई है। बारिश को दाम बढ़ने की बड़ी वजह बताया जा रहा है, जिसके चलते इसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर पड़ रहा है। पहले चीनी, उसके बाद प्याज और अब सब्जियां लगातार जिसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का बजट बिगाड़ रही है। आप देखें कि यहाँ आपको अलग अलग तरीके की सब्जियां दिखाई दे रही होंगी। 2 दिन बाद रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके बाद जन्माष्टमी है, या फिर ये कहें कि त्यौहार का सीजन शुरू हो गया है और ऐसे में लगातार बढ़ते सब्जी के दाम जो हैं वो लोगों के घरों का बजट बिगाड़ रहे हैं या फिर उनकी थाली के स्वाद को बिगाड़ रहे हैं। अब इनकी महंगाई के पीछे का क्या कारण है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं साहिबाबाद की सब्जी मंडी में और कुछ विक्रेता हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार लगातार जो सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसका क्या कारण है। ये बताइए कि जो सब्जियां हैं, चाहे वो हरी सब्जियां हो, प्याज हो, लगातार उसके दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा क्या त्योहार की वजह से है या कुछ और कारण है? पीछे से आवक कम होने की वजह से सब्जियों के रेट थोड़े बढ़े हैं और सब्जियां यहाँ मंदी हैं, लेकिन जो यहाँ से बाहर जाती हैं वो वहाँ जाने के बाद में महंगी हो जाती हैं। जो यहाँ 10 रुपये किलो है वो ठेले पे जाने के बाद 30 रुपये किलो हो जाती है। वरना यहाँ समंडी में कोई भी सब्जी इतनी महंगी नहीं है, 20 रुपये किलो से महंगी कोई नहीं है। एक दो चीज़ों, आप जहाँ से पीछे से सब्जी मंगाते हैं उनके दामों में बढ़ोतरी हुई है? हाँ, थोड़ी बहुत हुई है, उसी हिसाब से यहाँ भी हुई है। हाँ, तो पीछे से जब सब्जी आ रही है उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है और बढ़ोतरी होने के बाद अब जो लोग यहाँ से खरीद के अलग अलग जगहों पर बेचते हैं उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यही कारण है कि पीछे से सब्जियां महंगी मिल रही हैं, तो अब मंडी में भी महंगी, और मंडी के बाद जब वो ठेले दुकान तक पहुँच रही है तो उसके दाम में और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। उसके दाम में इजाफा हो जाता है। यहाँ 10 रुपये 15 रुपये किलो यहाँ उठान नहीं है किसी भी सौदे का त्योहार की वजह से। और दूसरी बात यह है, किसानों को पिछले 15 दिन से ना तो मिर्ची का रेट मिल पा रहा है और ना ही किसी सब्जी का रेट मिल पा रहा है। जो जिन्होंने प्याज स्टॉक कर रखी है पीछे जंगलों में, वो कमा रहे, किसानों ने तो अपनी सस्ते में पहले ही बेच चुके हैं। यानी कि जो स्टॉक कर रखी है इसलिए बाजार में प्याज के दाम महंगे हैं। आज जो स्टॉक हैं उन्हें सरकार अंकुश लगाए, स्टॉकों को उन्हें खत्म कराए। किसानों को तो इन्होंने मिट्टी के मोल में खरीद के या स्टॉक कर लिया है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाजार में 35 रुपए में जो प्याज है वो मिलेगी, चीनी को लेकर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी क्या, चीनी तो अपना भी दिन ब दिन रेट बढ़ ही रहे हैं, रेगुलर 3 दिन में लगातार बढ़े हैं उस पर तो रेट। सब्जियों में ये कि बारिश होती है तो बारिश से थोड़ी कम आती सब्जी, रेट चढ़ जाते हैं। बारिश बंद हो जाए फिर नॉर्मल हो जाती है सब्जी का तो रेट। बारिश एक कारण है या त्योहार भी एक कारण है? त्योहार के कारण से तो मार्केट डाउन हुई है। अच्छा। बारिश के कारण से माल कम आते हैं। तो बारिश कह रहे कि बारिश की वजह से माल नहीं आ रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि दामों में जो इजाफा होता जा रहा है, प्याज तो रुलाने लगी है लोगों को? प्याज मंदी है, प्याज महंगी नहीं है, प्याज मंदी है, पीछे तेज है।